हरे कृष्णा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने प्रश्न किया अगस्त्य ऋषि से कि मेरे विचार से बाली और रावण दोनों के बल को मिला करके भी हनुमान जी का बल ज़्यादा है। जब ये इतने बलशाली थे तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की मदद तब क्यों नहीं की जब वाली से डरे हुए वो भाग रहे थे, वाली उन्हें परेशान कर रहा था। तो इन्होंने दावानल की अग्नि की तरह, जैसे दावानल की अग्नि सब कुछ जला देती है, भस्म कर देती है, हनुमान जी ने वाली को भस्म क्यों नहीं किया? ये प्रश्न था भगवान श्री राम का, जिसका उत्तर अगस्त्य ऋषि दे रहे हैं। मैं एक बात और बतला दूं कि ये पूरी कथा जो पिछली बार मैंने सुनाई और जो आज सुना रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 33 और 34, चैप्टर 33 एंड 34 में बड़े विस्तार से दी गई है। तो मैं ये वहीं से सुना रहा हूं, चैप्टर 33 एंड 34 से। अगस्त्य ऋषि ने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से बाल्यकाल में हनुमान जी को जोर से भूख लगी और सुबह सुबह के सूर्य को जो लाल रंग का था फल समझ करके उसे खाने के लिए वायु मार्ग से उड़ चले, बहुत तेज गति से, गरुड़ और मन की गति से भी तेज गति से। वहाँ किस प्रकार से राहु आया और फिर उसके पश्चात राहु गया इंद्र के पास और इंद्र को शिकायत की। राजा इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके राहु के साथ वापस आए। हनुमान जी ने दोबारा राहु का पीछा करना शुरू किया तो राहु भाग करके इंद्र के पास चला गया। हनुमान जी ने किस प्रकार से ऐरावत हाथी को, सफ़ेद रंग के ऐरावत हाथी को देख करके उसे भी एक फल समझा और उसे पकड़ के खाने की कोशिश की। तो इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र से प्रहार किया, जिस प्रहार के कारण हनुमान जी नीचे पर्वतों पर गिर गए। उनकी ठोडी का बायां हिस्सा टूट गया और हनुमान जी की मृत्यु हो गई। हनुमान जी की मृत्यु के पश्चात उनके पिता वायु ने हनुमान जी को लेकर के एक गुफा में रख लिया और अपने आप को समेट लिया। वायु का प्रवाह बंद कर दिया वायु। यहाँ तक की कथा मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी। अब उससे आगे की कथा मैं शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं कि जब वायु ने अपने आप को समेट लिया, वायु का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया, तो सभी प्राणी, सभी देवता, सबको सांस आना बंद हो गया, क्योंकि सांस तो हम वायु से लेते हैं। वायु का प्रवाह ही बंद हो गया तो अब सांस कैसे आए? सब परेशान हो गए बुरे तरीके से कि अब क्या किया जाए। ये तो वायु का प्रवाह ही बंद हो गया। सभी पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जब चारों तरफ त्राहिमाम हो गया तो सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, प्रजापालक ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के उन्होंने बतलाया ब्रह्मा जी को कि इस प्रकार से वायु ने अपना प्रवाह बंद कर लिया है, अपने आप को समेट लिया है, जिसके कारण पूरी सृष्टि ही संकट में आ गई है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। परमपिता ब्रह्मा ने सारा सुना। सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि वायु जो नाराज हुए हैं उन्हें मनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। और उन्हें मनाने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर के जहाँ वायु हैं हमें वहीं जाना पड़ेगा और वहीं जाकर के ही हमें उन्हें मनाना पड़ेगा।
तो तुम सब लोग मेरे साथ चलो और चल करके हम वायु को मनाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के, भगवान शिव को भी अपने साथ लिया ब्रह्मा जी ने। वो सब वहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सारे देवता इकट्ठे होकर के वहीं गुफा में पहुँचे जहाँ वायु बैठे हुए थे, हनुमान जी के शरीर को अपनी गोद में लेकर के। जब वहाँ पहुँचे तो वायु ने हनुमान जी के शरीर को अपनी गोद में लिए उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, झुक करके ब्रह्मा जी के चरण पर ब्रह्मा जी ने वायु को उठाया, दोनों हाथ पकड़ के उठाया, और उठाने के पश्चात वायु जी की गोद में जो हनुमान जी का शरीर था, हनुमान जी के शरीर पर अपना हाथ फेरा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के हाथ फेरते ही साथ हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी पुनः जीवित हो गए। बड़े प्रसन्न हुए वायु कि उनका पुत्र पुनः जीवित हो गया। बारंबार प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र के साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। परमपिता ब्रह्मा ने सभी देवताओं को कहा कि तुम सब हनुमान को अपना आशीर्वाद दो, तुम सब हनुमान को अपना आशीर्वाद दो। इस पर सबसे पहले इंद्र आगे आया। इंद्र ने कहा, आकर के सबसे पहले तो इंद्र ने अपने गले से कमल पुष्प की जो माला थी वो माला उतार करके इंद्र ने हनुमान जी को पहनाई, कमल पुष्प की माला। और इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से, मेरे वज्र के प्रहार से इनकी ठोडी टूटी है। ठोडी को हनु कहा जाता है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान रहेगा। पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा ये हनुमान के नाम से ही जाने जाएंगे। इस प्रकार से राजा इंद्र ने हनुमान जी को हनुमान नाम दिया था, क्योंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठोडी हनु टूट गया था। यहाँ हनुमान जी को हनुमान नाम प्राप्त होता है। इसके पश्चात राजा इंद्र ने कहा कि आज के बाद मेरा वज्र इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इन्हें मेरे वज्र से अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवराज इंद्र के बाद सूर्य भगवान आगे आए, सूर्यदेव आगे आए। सूर्यदेव ने कहा कि मैं अपने तेज का 1% भाग, मैं अपने तेज का 1% भाग इस बच्चे को देता हूं। इसके साथ साथ सूर्यदेव ने कहा कि जब ये बड़ा होगा और शास्त्रों का अध्ययन करने योग्य होगा तो मैं स्वयं इसे शास्त्रों का अध्ययन कराऊंगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊंगा, और इससे बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता उस समय में और कोई नहीं रहेगा। सभी शास्त्र मैं स्वयं इन्हें पढ़ाऊंगा। उसके पश्चात यमराज आगे आए। यमराज ने कहा कि मेरे यम दंड से होने वाली बीमारियां, कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी इसे नहीं होगी। ये सभी प्रकार की बीमारियों से, व्याधियों से दूर रहेगा। मेरा यमदंड इसे कोई बीमारी नहीं दे सकेगा।
इसके पश्चात कुबेर जी आए। कुबेर जी ने कहा कि ये बालक सदा मेरी गदा से सुरक्षित रहेगा। कुबेर जी की गदा मशहूर है। कुबेर जी ने कहा कि ये बालक सदा मेरी गदा से सुरक्षित रहेगा और युद्ध में इसे कोई नहीं हरा सकेगा, ये सदा अजय रहेगा। उनके पश्चात भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव आ गया है। भगवान शिव ने कहा कि इसे मेरी कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा, मेरे सभी अस्त्रों शस्त्रों से यह सुरक्षित रहेगा। भगवान शिव के पश्चात विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी अस्त्र या शस्त्र इस बालक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वरुण देव आए। वरुण देव ने 10 लाख वर्ष तक की आयु का वरदान दिया। हनुमान जी को 10 लाख वर्ष तक आयु प्रदान की। साथ ही कहा कि इन्हें जल कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा, जल से ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इन सब के पश्चात ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि मैं इस बालक को दीर्घ आयु देता हूं, उदारता देता हूं, ज्ञान देता हूं और मेरे किसी भी ब्रह्मास्त्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस बालक में यह शक्ति होगी कि यह मन चाहा रूप बना सकेगा, मन चाहा रूप धारण कर सकेगा। जब पहली बार किष्किंधा कांड में हनुमान जी मिलने आए थे भगवान श्री राम के पास, तो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि हनुमान जी कोई भी रूप धारण कर सकते थे। आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कहीं भी जा सकेगा, इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये बालक सदा अजय रहेगा। इस प्रकार से 14 वरदान हनुमान जी को दिए गए, अलग अलग देवताओं द्वारा, भगवान शिव द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा। ये सब कुछ सुन करके वायुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वो सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। वायुदेव हनुमान जी को उनकी माता अंजना के पास ले आए और ला करके उन्होंने हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजना को सौंप दिया कि आप इनकी देखभाल करो। और सारा विस्तार पूर्वक वायुदेव ने उन्हें बतलाया कि ऐसे ऐसे हुआ और इन्हें इस प्रकार से वरदान मिले। बड़े खुश हुए हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजना। वायुदेव चले गए। अब ये सारे वर मिलने के बाद तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा बलशाली हो गए, अत्यधिक बलशाली हो गए। जब थोड़े बड़े हुए तो बहुत शरारती भी हो गए, किसी की परवाह नहीं करते थे क्योंकि अत्यधिक बलशाली थे। अपने बल के कारण उन्होंने वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी जाकर के किसी की पानी की हांडी तोड़ाते थे, पूजा की सामग्री इधर उधर कर देते थे, यज्ञ का सामान इधर उधर कर देते थे, यज्ञ की लकड़ी छुपा आते थे। बड़े परेशान हुए ऋषि मुनि। अब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ब्रह्मा जी ने एक ये भी वरदान दिया था कि कोई भी ऋषि मुनि या ब्राह्मण
के श्राप से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उस एक वरदान के कारण वो श्राप भी नहीं दे सकते थे कि इसका तो कुछ नहीं बिगड़ना। ब्रह्मा जी का वरदान है इसके पर। बहुत परेशान। अंत में ऋषि मुनियों ने सोच समझ करके एक युक्ति निकाली और उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद आएंगी। इस प्रकार से उन्होंने युक्ति ये निकाली कि कोई हानि भी नहीं होगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा, केवल भूल जाएंगे और कोई याद दिला देगा तो याद आ जाएगी। ऐसा श्राप दिया है ऋषि मुनियों ने। उनके श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए और उसके पश्चात वो साधारण वानर के रूप में रहने लगे, घूमने फिरने लगे। ऋषि मुनियों को सताना भी बंद कर दिया। सुग्रीव से उनकी बचपन से ही दोस्ती हो गई थी। तो जब सुग्रीव कष्ट में था, हालांकि हनुमान जी वाली को मार सकते थे, हरा सकते थे, किंतु उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। भूल चुके थे ऋषियों के श्राप के कारण, इसलिए वो भी सुग्रीव के साथ मारे मारे फिरते रहे, परेशान होते रहे। वो तो जब समुद्र किनारे पहुंचे सीता जी की खोज में और कोई भी समुद्र को लांघने में सक्षम नहीं था, तब वहां जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। उनके याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई और उसके पश्चात उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया। एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार कर गए। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की पूर्ण कथा दी गई है और ये भगवान श्री राम का अगस्त्य ऋषि से अंतिम प्रश्न था, जिसका उत्तर ऋषिवर ने बहुत सुंदर दिया और हनुमान जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। उत्तरकांड में बड़े विस्तार से ये कथा दी गई है। मैंने तो आपको ब्रीफ में सुनाई है, उसमें बहुत विस्तार से दी गई है। कभी मौका लगे तो कृपया अवश्य पढ़ें। सर्ग 33 और 34। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।